हेलो बच्चों। तो आज अपन एक 12th का एक छोटा सा अच्छा टॉपिक लेंगे। ठीक है। मिरर मिरर में एक जो है ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे, कैसे मूव हो रहा है। ठीक है, पैरेलल में मूव हो रहा है या परपेंडिकुलर मूव हो रहा है, कैसे क्या होगा वो सब अपन समझेंगे। क्लियर। तो अपन वेलोसिटी ऑफ इमेज क्लियर है। प्लेन मिरर में अपन वेलोसिटी ऑफ इमेज को पढ़ेंगे। तो पहले तो प्लेन मिरर में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की, उसको अपन समझेंगे। ठीक है। तो प्लेन मिरर में अपना जो है ऑब्जेक्ट की जितनी मिरर से डिस्टेंस होती है, जैसे ये मिरर है, क्लियर, और ये है ऑब्जेक्ट अपना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी जितनी डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं ये x है, तो उतनी ही इमेज की डिस्टेंस होगी। क्लियर है। यहाँ तक ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होती है इमेज की भी उतनी ही डिस्टेंस होती है। ऑब्जेक्ट अगर अपना रियल है तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, और अगर अपना ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी। क्लियर है। यहाँ तक अपन उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कैसे बन रही है कैसे नहीं। अपन को समझना है कि इमेज जो है वो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में किधर मूव हो रही है, कितना वेलोसिटी से मूव हो रही है, उनको अपन को पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो अपन आते हैं अपने जो मेन है उस पर आते हैं। चलो देखो, अब इसमें पॉजिटिव और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलता है। चलो तो देखो, ये अपना मिरर है, इसका वेलोसिटी है vm। ये अपना ऑब्जेक्ट है, यहाँ रखा हुआ है, वेलोसिटी इसका ऑब्जेक्ट है और इसका वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट vo विद रेस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर है यहाँ तक। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो जितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी, अपनी इमेज बनेगी। तो मान लेते हैं इमेज यहाँ बन रही है, और इस इमेज का जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर अपन लिख सकते हैं। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इस मिरर के रेस्पेक्ट में वो क्या है, इस इमेज की वेलोसिटी जो है वो इस मिरर के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, वो अपन को देखना है। तो अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्लियर। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, मान लो जैसे वो ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है। और अगर ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो यहाँ की डिस्टेंस जो है वो कम होगी। क्लियर। तो इमेज भी क्या आएगी, पास में आएगी, धीरे धीरे मिरर के पास में आती जाएगी। तो इमेज किधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इमेज जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक। तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी और इमेज की वेलोसिटी है वो नेगेटिव ले लेंगे। तो चलो अपन करते हैं। देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, क्लियर है यहाँ तक, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन इधर पॉजिटिव हो रहा है, इधर इमेज जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव। क्लियर। तो चलो अब देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्लियर। और इसको माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ, और इसको भी ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये अपना हो जाएगा। चलो अब देखो, इसको सोल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसको इधर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर। इस माइनस को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस माइनस प्लस 2vm। देखो ये इधर आएगा प्लस, एक ये प्लस ये भी है, तो प्लस प्लस कितना 2 हो जाएगा, और ये माइनस है ही सही, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर है यहाँ तक। ये अपना एक फॉर्मूला निकल के आता है। अब देखो ये ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इस मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा है तो अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है यहाँ तक। और अगर पैरेलल में यूज कर रहा है, पैरेलल का मतलब इस वाली डायरेक्शन में अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वो क्या होगा, उसके साथ क्या होना है, तो उसका भी अपन देख लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो वेलोसिटी जो है इस वाली डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। ये फॉर्मूला जो है वो अपने परपेंडिकुलर के लिए है और ये अपना पैरेलल के लिए फॉर्मूला है। कैसे आता है, इसमें भी देखो, इसमें जो वेलोसिटी है इसका वेलोसिटी मिरर का, क्लियर, मिरर का वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ये जीरो हो जाता है क्योंकि अपन क्या है कि इस मिरर को अपन एक्स वाली डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, नॉट वाई डायरेक्शन में। क्लियर। अगर अपन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो है वाई डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और मिरर को जो है एक्स डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो मिरर का जो है उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपना ये आता है। देखो ये तो फॉर्मूला है, क्वेश्चन अपन को कैसे सोल्व करना है उसको अपन देखते हैं। चलो आइए, तो चलो ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे लिख देते हैं ताकि अपने सामने फॉर्मूला रहेगा तो अपन को कोई दिक्कत ना होगी। तो देखो ये हो गया अपना, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने हैं अपन, है ना, जनरली, ताकि अपन को कोई दिक्कत नहीं हो डायरेक्शन में। चलो ये अपना देखो ध्यान रखना परपेंडिकुलर के लिए है। क्लियर। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलो अब आते हैं अपन एक अपने क्वेश्चन पे। सपोज कि वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से एक्स वाली डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और मान लो मिरर भी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास। जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर। और जो मिरर है वो भी 2 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो इमेज की डायरेक्शन, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तो लगा देते हैं अपन अपना सिंपल फॉर्मूला। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। चलो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, ध्यान रखना पॉजिटिव डायरेक्शन में, 2 मीटर पर सेकेंड। चलो 2 ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 2, ये आ ही जाएगा। और देखो मिरर जो है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस का 2। और अपना जो इमेज है वो जैसा का जैसा आ ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो गया 2 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। और ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर। अब देखो इसको उधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज 4 जैसा का जैसा, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अपना जो इमेज है वो 2 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं किधर भी डायरेक्शन में। अपन एक एंगल ले लेते हैं, एक अलग सा क्वेश्चन करते हैं। चलो ये तो सिंपल है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिए आप, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलो अब देखो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो ये 37 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल से। इसको बोल देते हैं अपन, ऐसे कर देते हैं। चलो 5 मीटर पर सेकेंड से ये है, इधर जा रहा है। अब इसकी वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है अपन को, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। क्लियर। तो अपना ये मिरर हो गया, इस मिरर की भी जो वेलोसिटी है ये मान लेते हैं अपन 2 मीटर पर सेकेंड से माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर, इधर जा रहा है। चलो वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो अब देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है तो इसका फैक्टर करेंगे हम। अब इसका फैक्टर करना है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो इसका फैक्टर करो। इधर क्या आएगा, देखो cos 37, इसका बना देता हूं मैं, ठीक है। चलो ये हो गया 37। क्लियर। तो 37 में क्या हो जाएगा, 3 4 5। क्लियर है यहाँ तक। तो अपना देखो cos कितना आएगा और साइन कितना आएगा। देखो cos 37 बेस बाई हाइपोटेनियस 4/5। तो देखो 5 इंटू 4/5, तो ये कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक। और देखो साइन लेना है अपन को अपोजिट डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लेना है, साइन। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 3/5। तो देखो ये आएगा यहाँ पे
5 इंटू 3/5, तो ये कितना आ जाएगा अपना 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड से तो मिरर के परपेंडिकुलर आ रहा है और पैरेलल में, मिरर के पैरेलल में कितने वेलोसिटी जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। चलो अब देखते हैं अपन इमेज जो है वो किधर जा रही है, क्या है। तो ये मान लेते हैं अपन वेलोसिटी ऑफ इमेज है। तो चलो अब एक बार करते हैं अपन पैरेलल का। तो मैंने आपको सिंपल समझा ही दिया था कि जो पैरेलल में अगर जा रही है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अगर पैरेलल में है, मिरर के पैरेलल में है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैरेलल एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी कितना हो जाएगा अपना 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, किधर पैरेलल में। तो मैं यहाँ पे इसको पैरेलल में शो कर देता हूँ। ये अपना आंसर आ चुका है। चलो अब परपेंडिकुलर के लिए निकालना है। तो परपेंडिकुलर के लिए अपन बात करते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि इमेज यहाँ पे बन रही है और ये अपना ऑब्जेक्ट है। चलो तो देखो अपन फॉर्मूला वही लगा देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये अपना फॉर्मूला है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, 4 इज इक्वल टू 2। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, मिरर उधर जा रहा है, -2 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा 4 - 2 - 2 -4 और माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर है यहाँ तक। इसको इधर लेके जाएंगे तो देखो ये पॉजिटिव का हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज और ये -4 जैसा का जैसा, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -4। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी होगी 8 मीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अपना सिंपल है। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे टाइप के। एक बार मैं बता देता हूँ, देखो कैसे बनते हैं। चलो ये मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है अपना, ये इधर जा रहा है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ये जा रहा है। और अपना जो मिरर है, अपना जो मिरर है, देखो ये मिरर की जो एंगल है, यहाँ पे मैं मिरर बना देता हूँ, और ये अपना एंगल जो है ये कितने पे है 53 एंगल पर है। क्लियर। ये अपना मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और अपना मिरर जो है वो 53 एंगल पर रखा हुआ है। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, कैसे क्या लगाना है, तो अपन को सिंपल कुछ भी नहीं करना। देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली डायरेक्शन और ये दोनों क्या है इक्वल है। क्लियर है। तो ये जो फैक्टर होगा, ये वाला जो ये फैक्टर और ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। और एक फैक्टर किधर कर दोगे आप मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब ये एंगल जो है वो कितना था, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5 मीटर पर सेकंड। ये कितना हो गया 53। तो देखो ये लाइन, ये मिरर और ये दोनों क्या है पैरेलल है। तो जितना एंगल 53 ये है उतना एंगल ये होगा। तो ये 53 हो गया। तो देखो अब इधर 53 की डायरेक्शन में क्या लेंगे, मतलब एंगल की डायरेक्शन में कोस लेते हैं। तो 5 cos 53, तो 5 cos 53 का देखो क्या होता है 53। तो 53 में कुछ भी नहीं है, बस इसको चेंज कर दो, 4 और 3 5। क्लियर है। तो देखो इधर क्या आएगा cos, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। देखो ये एंगल है अपना 53, तो ये हो जाएगा अपना 4 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो देखो अब अपना 53 है, cos 53 में क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। तो देखो 5 इंटू 3/, अच्छा वेलोसिटी नहीं लिया ना अपन ने, यहाँ पे ले लेते हैं। इसका मान लो जैसे अपना आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मिरर जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। क्लियर। तो चलो 3 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा अपना 3 4 5। चलो तो देखो कितना हो जाएगा 3/5। तो ये हो जाएगा अपना 3 मीटर पर सेकेंड और ये कितना आ जाएगा 4। क्लियर। देखो आप भी समझ जाओ, ये 3 है, ये 4 आ जाएगा क्योंकि ये 5 है। अपना ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो साइन लेके, ठीक। चलो तो देखो अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे सेम वही करना है। अब ये वाला फैक्टर और ये जो है ये दोनों क्या है
पैरेलल हैं तो पैरेलल फैक्टर अपन को काम में लेना है, तो दोनों पैरेलल हैं तो क्या हो जाएंगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, पैरेलल में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो देखो ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर, अपना ये आ जाता है पैरेलल में। परपेंडिकुलर के लिए वही फॉर्मूला लगाना है। तो देखो ये इधर जा रहा है, इसको नेगेटिव लेना है, मतलब इस वाले डायरेक्शन से पॉजिटिव लेना है और इधर नेगेटिव लेना है। क्लियर, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, जो मिरर है वो भी 3 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो 4, 2 और मिरर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज ये हो गया 6, ये हो जाएगा इधर आएगा तो -4। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो मतलब जो इमेज है वो भी अपनी इधर की तरफ चलेगी 2 मीटर पर सेकंड से। मैं चाहता तो -3 इधर ले लेता, तो यहाँ पे कितना आता, -3 × 2 6, माइनस का 6 ये हो जाता तो -2 मीटर पर सेकंड। क्लियर, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कंसेप्ट वही हैं, ठीक है, क्वेश्चन कितने बनाए जा सकते हैं लेकिन कंसेप्ट वही लगने हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।